चेयरमैन साहब, आप इस बात के शाहिद हैं कि पिछले कई महीनों से यहाँ पे कोरम की वजह से इजलास ना सिर्फ मुलतवी होते रहे हैं बल्कि पुररोग होते रहे हैं। एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा जो है यहाँ पे लेट, दो दो घंटे जो है लेट सेशन स्टार्ट होता है। ये कोरम जो है एक बीमारी है जो हुकूमती बेंचों को लाहक हो चुकी है, और ये सबसे बड़ी निशानी है कि इनके अपने मेंबर जो हैं, वो डिससेटिस्फाइड हैं। आज ये फैसला हुआ है कि इस ऐवान के तकद्दस का कौन एहतराम करता है, कौन चाहता है कि इस ऐवान के अंदर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज जो है इस ऐवान के अंदर गूंजे। ये तबाहकुन बजट और पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेचने वाला स्टेट बैंक का जो बिल है वो पास ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम 22 करोड़ अवाम की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं आज इस ऐवान के अंदर, ये लोग नहीं जनाबे जनाबे चेयरमैन, इन अगली कुर्सियों को देखें। मेरा एक फाटा का भाई यहां बैठा हुआ है, वजीर कोई नहीं बैठा हुआ, और फाटा का बिल भी जो है सेनेट में पड़ा हुआ है, हुकूमत उसको पास नहीं करवा रही। जो इनके हकूक की भी अलमबरदारी और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी हम लोग कर रहे हैं, अपोजिशन वाले। हमने यहां से अमेंडमेंट पास करके सेनेट में भेजा हुआ है। हुकूमत जो है वो कहती है कि मोहसिन दावड़ का नाम है उसमें, इसलिए हमने पास नहीं होने देना। जनाब चेयरमैन, इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की, इस आइन की बालादस्ती की हमने कसम खाई हुई है। मेरे भाई जनाब मेंगल साहब की तकरीर में सुन रहा था तो मुझे याद आया कि मशरकी पाकिस्तान के असेंबली के मेंबरान भी यही कहते थे जो आज मेरा भाई मेंगल कह रहा है, डॉक्टर मेंगल कह रहा है। वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर हम किसी सकूत के जो है उसकी जस्टिफिकेशनें पेश करते रहते हैं। ये बात सही है, ये रेकोडेक हो गया, संदक हो गया, सुई हो गया, गवादर हो गया, ये हमारे बलोची भाइयों की मलकियत है। सबसे पहले उनका राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, उसके ऊपर उनका शुफा बनता है, उसके ऊपर, उसके बाद वफाक का और बाकी पाकिस्तान का बनता है। ये कैसा इंसाफ है कि डेरा बुगटी में गैस नहीं है और मेरे घर में गैस जो है सियालकोट में जल रही है, मैं गीजर इस्तेमाल कर रहा हूं उसी गैस के ऊपर। इस वक्त जो है लड़ाइयों का नहीं है, जो बाकी बचा कुचा पाकिस्तान जो है उसको मुत्तहिद रखें। इस मुल्क के वसाइल के ऊपर सबका हक है। अगर मरी के ऊपर, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि मरी के ऊपर सारा पाकिस्तान बिल्कुल सही है कि मातम कर रहा है, वहां पे जो कुछ हुआ बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर भी सारे वफाक को जो है मातम करना चाहिए। जनाब चेयरमैन, यह मुल्क की सलामती की बात है, आइन की बालादस्ती की बात है, कानून की सरबुलंदी की बात है। आप जब तक 22 करोड़ अवाम एक मेयार पे, एक पैमाने पे नहीं तोलेंगे, पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन जो है वो बढ़ती जाएंगी, वो दरारें जो है वो चौड़ी होती जाएंगी। इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के बशिंदों का, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो या पंजाब हो या केपी हो, उनको अजनबी होने का एहसास होगा। आप इनके फाटा वालों के जो हकूक हैं आपने उनको जम किया है, उनको बाकी पाकिस्तानियों जितना हकूक दे। फिर आप क्यों नहीं उनके हकूक देते? क्यों सेनेट में पड़ा हुआ बिल जो है सियासी जो एक्सपीडियंसी है उसका शिकार हो रहा है कानून जो है। जनाब वाला, ये सिलसिला नहीं चलेगा। ये तकरीरें जो हैं, ये मिनी बजट आया है, अफसोस की बात है, मैं बिल्कुल सही कह रहे, मेगा बजट आया, ये मिनी बजट नहीं है। पाकिस्तान यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुतल्लिक जो है बड़े बड़े जो फाइनेंशियल हाउसेज हैं वो कह रहे हैं न्यूट्रल तमाम टैक्सेस के आगे, क्योंकि उन्होंने ये सारे टैक्सेस जो है आम आदमी को पास ऑन करने। इसका सारे का सारा बर्डन जो है वो आम पाकिस्तानी, एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का पाकिस्तानी जो है वो उठाएगा।
यहां पे सरमाया दार अपनी शादियों के ऊपर 2-2 अरब रुपया खर्च करते हैं, और ऐसे घराने करोड़ों में हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो दवाई नहीं ले सकते, अगर बीमार हो जाएं मौत का इंतजार करते हैं। जब इतना तफावत हो जाएगा एक मुल्क की आबादी के अंदर, तो वो मुल्क खुदा न खास्ता कायम नहीं रह सकता, उसकी वादत को जो है खतरा हो जाता है। जनाब चेयरमैन, ये वक्त है, ये इलाज नहीं है। ये जो टैक्सेस बढ़ा, इलाज यह है यहां पे करप्शन रोकी जाए, यहां दवाइयों के ऊपर डाका जो है वो रोका जाए, यहां गंदम और चीनी का डाका रोका जाए, या LNG का डाका रोका जाए, या अब यूरिया का डाका रोका जाए। हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि हुकूमत के बेंच जो है कोरम पॉइंट आउट करते हैं, और अगली क्या उससे पिछली सफों में भी लोग नहीं बैठे हुए, स्वाय अहमद डोगर के, मेरे भतीजे के, बाकी देखे खाली है, वीरान है। MQM बैठा हुआ है, वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास हैं। यहां तो बहार के दिन रूठ गए हुए हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। जनाब चेयरमैन, वजीर आजम कह रहे थे कि मैंने बहरान हल किए हैं इस मुल्क के अंदर पिछले 3.5 साल में। हर बहरान का पाकिस्तान के अंदर मूजद जो है वो वजीर आजम है, हर बहरान का। इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस ने, नाअहली ने हर बहरान जो है इनकॉम्पिटेंसी ने जो है ट्रिगर किया है। मैंने नाम लिए हैं, खुद उन्होंने कहा है कि हमारा एहतसाब का जो एजेंडा है वह नाकाम हुआ है। इसलिए नाकाम हुआ है कि वो इंसाफ पे मबनी नहीं था, वो 1 या 2 पार्टियों को टारगेट करता था। वो तमाम मुजरमान जो थे या मुल्जमान जो थे या जिन पे इल्जाम था या जिनके हाथ डकैती के से रंगे हुए थे, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह हुकूमत के फाइनेंसियर थे। वो इनकी जेबें गर्म करते थे, वो लूट मार के माल में सबसे पहले इनके पास लेके आते थे, इनका हिस्सा अदा करते, उसके बाद जो है बाकी लुटेरे जो है अपने घरों में माल लेके जाते। जनाब चेयरमैन, इस तरह जो है वतन जो है नहीं चलते, मुल्क नहीं चलते। इस मुल्क ने अगर मैंडेट दिया, जैसी भी मैंडेट दिया 2018 में, अगर आपको एक जाली मैंडेट के जरिए अगर बरसरे इक़्तिदार लाया भी गया था, तो फिर भी आप पे जिम्मेदारी बनती थी। जब उस कुर्सी पे आज आप मुतमक्कन हो गए थे, तो आप पे ये बनता था कि आप जो इस मुल्क का कर्जा जो है, मैं कर्जे पैसे वाले कर्जे की उस पर एहसान किया, जिन्होंने भी एहसान किया, आज वो इनका बोझ नहीं उठा सकते। आप भी गवाह हैं जनाब चेयरमैन, आपकी कुर्सी जो गवाह है, स्पीकर साहब गवाह है, ये ऐवान गवाह है कि इनको किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में, इनको इनके वोट पूरे करता है। ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। एक भी मरले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे, आपके वोट पूरे किए गए। और एक सियासतदान, जब एक सियासतदान, एक वजीर आजम, एक वजीर, एक नेशनल असेंबली का मेंबर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, तो कितनी शर्म की बात है। ये बयान देने वालों को शर्म भी आनी चाहिए और हया भी आनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, साथ कहते हैं हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं और हमारे मसाली ताल्लुकात हैं। आइन की रिक्वायरमेंट है जनाब वाला कि तमाम अदारे एक पेज पे हों। अगर कोई अदारे पेज पे नहीं है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये डंडोरा पीटना कि फलां हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, इसलिए इक्तदार हमारा कायम है, तो मैं समझता हूं कि एक सियासतदान की या एक पब्लिक की सपोर्ट से इलेक्टेड बंदा अगर है तो उससे इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। जनाब चेयरमैन, ये इस ऐवान की तौहीन है कि इस ऐवान में बनने वाली हुकूमत जैसे भी वो बनी, वो सहारे ढूंढती है। जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो ये बयान देते हैं, जिस तरह मैंने पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ती हो, कहते मैं बड़े भरा बुला लेना है। तो जनाब चेयरमैन, कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। नहीं, मैं उतों तक नहीं जावांगा। जनाब वाला, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद हिस्से अभी भी मख्फी हैं, उन्होंने रिलीज नहीं किए। ये फलूदे वाले की बात करते हैं, अपने जो है चाय पिलाने वालों के अकाउंट में जो है करोड़ों रुपए बढ़ा दिए। ये मियां शहबाज शरीफ को जो है टीटी का ताना देते हैं, ये अपने 31 करोड़ रुपया कहां से निकल आया जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया।
اور وہ جو موہسن بیگ کہتا ہے کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ دیا تو وہ ٹی ٹی کہاں گئی, وہ کدھر گئے پیسے؟ وہ کہتا ہے علیم خان نے بھی دیے ہیں, وہ کہتا ہے شوکت, اس نے جہانگیر ترین نے بھی دیے ہیں, شوکت ترین ہمیں وچ آ گیا. جناب والا یہ منی لانڈرنگ جو ہے, ڈے لائٹ رابری جو ہے یہ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ بڑی پرانی واردات ہے جناب چیئرمین کہ آپ جو وچوں وچوں کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ. یہ بڑی پرانی واردات ہے جناب چیئرمین, یہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. جناب چیئرمین یہ احتساب کی ناکامی جو ہے اگر انصاف کے اوپر مبنی ہوتی تو احتساب جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا, یہاں پہ مال کھانے والوں کو سزا ملتی, یہاں پہ جھوٹے کیس بنائے گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے سرخرو کیا اور سرخرو کر بھی رہا ہے, اوپر والے کا یہ سارا مہربانی ہے, اس کا کرم ہے. آپ کو اپنی صفوں میں جو ہے چور ڈکیت نظر نہیں آتے؟ ہماری آنکھوں کے تنکے نظر آ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کے شیطیر نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ کسی کو پکڑا ہے؟ ہم ای سی ایل پہ ہیں, یہ سارے ای سی ایل پہ ہیں. مجھے بتائیں کہ وہاں کے ڈکیت جو ہیں وہ ای سی ایل پہ جن کو یہ ریکگنائز نہیں کرتے, ان کو ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈالا ہوا؟ کل ٹی وی پہ ٹکر چل رہے تھے کہ شاہد عباسی بھی پیش ہوئے, فواد حسن فواد بھی پیش ہوا. جناب اعلیٰ یہ سلسلے اس طرح نہیں چلیں گے. اسٹیٹ بینک آپ بیچ دیں, اس کے نام کے ساتھ اسٹیٹ ہٹا دیں, یہ ریاست کا بینک نہیں رہا, یہ آئی ایم ایف کی برانچ بن گئی ہے. یہ آئی ایم ایف کی برانچ بن گئی ہے. جناب چیئرمین آپ کے وزیر اعظم سے اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ زیادہ پاورفل بن گیا ہے. آپ نے ایکسپورٹ کی یہاں بات ہو رہی تھی, میرا شہر ایکسپورٹروں کا شہر ہے, $2.5 بلین سے زیادہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. 180 دن کا ادھار ہم اپنے کسٹمرز کو دیتے تھے ابراڈ, آپ نے 120 پہ کر دیا. اس سے ایکسپورٹ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ اس سے ایکسپورٹ کم ہوگی, لوگوں کے آرڈر کینسل ہوں گے, کسی اور جگہ جو ہے سارے آرڈر چلے جائیں گے. یہ ایک بڑا بنیادی بات ہے جو آپ نے ہٹ کیا ہے اپنی ایکسپورٹس کو. آپ نے ایل سی کا مارجن بڑھا دیا. آپ کی امپورٹ بڑھ رہی تھی, لیکن اگر ایل سی جو ہے وہ امپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ ہے, اس کا تو مارجن نہ لیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ اگر کوئی ہوتا تو میری تصحیح کر دیتا, لیکن یہاں پہ تصحیح کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. مجھے یاد آتا ہے ایک کابینہ کی میٹنگ تھی 97-98 میں. شیخ رشید صاحب جو تھے ہمارے وزیر ہوتے تھے, میاں نواز شریف کے بڑے چہیتے تھے, بڑی قربت تھی. یہاں پہ اس کونے میں ایک تصویر بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بڑی چلی ہوئی ہے, میاں شیخ رشید صاحب میاں صاحب کا منہ چوم رہے ہیں, بڑی مشہور تصویر ہے. شاید عباسی صاحب کو یاد ہوگا بجلی کے بل بڑھانے کی بات ہوئی, پرپوزل آیا منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے کہ جی بجلی کا جو ہے ٹیرف بڑھایا جائے. شیخ رشید صاحب کا آج بھی جملہ مجھے یاد ہے, سیاسی طور پہ بڑے قائم ہیں, وہ ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل ورکر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بل جس گھر پہ جائے گا وہ اگلی دفعہ پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دے گا. انہوں نے کہا اگلی دفعہ ووٹ نہیں دے گا, یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں. اسی طرح جب گیس کے پھر انہوں نے یہی کہا, آج جب بجلی کے بل بڑھتے ہیں, گیس کے بل بڑھتے ہیں, ٹیکس بڑھتے ہیں, تو مجھے وہ شیخ رشید صاحب یاد آتے ہیں جو میاں نواز شریف کی خیر خائی میں ان کو اچھی باتیں بتایا کرتے تھے. واٹر اینڈ پاور کا رینیویبلز کے اوپر ہمارا یہاں پہ سولر پینل کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا. یعنی کہ اگر کوئی ڈائیورژن ہو رہی ہے پاور پروڈکشن کی کہیں پہ, اگر آپ پہ بوجھ کم ہو رہا ہے, آپ کا جو ہے ریورس میٹرنگ ہو رہی ہے, آپ نے اس کے اوپر بھی قدغن لگا دی ہے. اگر شفافیت اپنے کاموں میں رکھنا چاہتے ہیں, کوئی ڈکیتی, چوری, منی لانڈرنگ جو ہے رشوت کا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے, ان حکمرانوں کے پاس, تو یہ خود درخواست کریں کہ اسکروٹنی کمیٹی ساری رپورٹ جو ہے اس پارلیمنٹ میں جو ہے پیش کی, فارن فنڈنگ کی پیش کی جائے, اور جو کنسیلمنٹ انہوں نے کی ہے 31 کروڑ روپے کی, جو ڈکلیئر نہیں کیے, جو ٹی بوائز کے اور نوکروں کے اور ملازموں کے اکاؤنٹوں میں جو پیسے منگوائے ہیں, ان کا بھی حساب دیں. تھینک یو جی. ہم حساب دینے کو تیار ہیں اور دے رہے ہیں. پچھلے 4 سال سے ایک پیسے کا حساب دیے ہیں, یہ بھی تو حساب دیں. یہ دیکھیں, میں آخری بات کرنے لگا ہوں, حکمرانوں کی, آپ بھی مجھ سے میرے ساتھ اتفاق کریں گے, میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ جو ہے ممبر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, بڑے دبنگ شخص تھے, بڑے اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والے تھے. جب حکمرانوں کے آگے جو ہے وہ تالیاں مارنے والے اور مانگے مارنے والے جڑے نا بندے کٹھے ہو جانا, خوش آمدیوں کا ٹولہ کٹھا ہو جائے, ان الیکٹڈ لوگ آ جائیں, تو پھر جو ہے جناب چیئرمین, تو پھر ان حکمرانوں کا جو ہے آخری وقت آنے والا ہوتا ہے ان کے اقتدار کا.
उनके इक़्तिदार के ऊपर सूरज गुरूब होने वाला होता है। जब तक आप अपने मेंबरान को, इलेक्टेड मेंबरान को, इस हाउस को, इस ऐवान को जो है वक़्त नहीं देंगे, इसकी कदर नहीं करेंगे, आपकी इक़्तिदार जो है कभी नहीं तवालत पकड़ेगी। आपका इक़्तिदार जो है मुंह के भर गिरेगा और लंबी देर नहीं है। खतरे की घंटियां बढ़ जाएं। आज भी अगर कल आपने वोटिंग करानी है, मैं इस वक्त इस ऐवान में खड़ा होकर कहता हूं, आज भी इस वक्त भी फोन जा रहे हैं आपके मेंबरान को कि आए और वोट दें बजट के लिए। जब यह जरूरत पड़ जाए कि तानू घरों वड्डा भरा बुलाना पै जाए तो फिर माफी मांग के घाट टुट जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी जनाब मोहतरम